डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं। जब टेक्नोलॉजी के बदल जाने से जो नई स्किल्स जिनकी रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, यानी रिक्वायर्ड स्किल्स के कंपैरिजन में हमारे जो वर्क फोर्स है उसके पास वो स्किल्स जब नहीं पाई जाती, यानी डिमांड तो है ग्रेटर बट सप्लाई हमारी कम रह जाती है, तो उस टाइम पे जो लोग बेरोजगार होते हैं टेक्निक के बदल जाने से, क्योंकि वो पुरानी टेक्निक के साथ तो फेमिलियर थे लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ वो फेमिलियर नहीं है, इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टेक्नोलॉजी के बदलने से होती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं, ये बेरोजगारी तब देखने को मिलती है इकोनॉमी में जब ज़रूरत होती है 5 लोगों की लेकिन उस काम में लगे हुए हैं 10 लोग, तो जो बाकी के एक्स्ट्रा 5 लोग हैं वो अपनी फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर रहे। इस टाइम पे इन लोगों को हम कहेंगे डिस्गाइज या फिर अदृश्य बेरोजगार लोग। ऐसी बेरोजगारी एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। नाउ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट है। यहाँ टेक्निक बदलने के चलते क्या होता है, हम अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में खरीफ और राबी, इन 2 सीज़न में, खरीफ के और राबी के सीज़न में आपके पास काम है और बाकी सीज़न साल भर आप क्या रहते हो, बेरोजगार रहते हो। तो इस तरीके की बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। टूरिज्म में भी देखने को मिलता है, जब स्नोफॉल होती है तो उस टाइम पीरियड में जो हिल स्टेशन के लोग होते हैं उनके पास काम होता है और बाकी जो ऑफ सीजन होता है उसके टाइम उनके पास काम नहीं होता। तो ऑफ सीजन जॉब्स, इस तरीके की जो बेरोजगारी होती है कि कुछ सीज़न आपके पास काम है और कुछ सीज़न आपके पास काम नहीं है, इसे कहेंगे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे, जब इकोनॉमी में बूम डिप्रेशन का जो टाइम पीरियड आता है, तो जब इकोनॉमी बूम पे है इस टाइम पे आपके पास काम है, जब इकोनॉमी डिप्रेशन के अंदर है तो आपके पास काम नहीं है। तो जब इकोनॉमी के अप एंड डाउन जाने से आपका जो काम है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, आप बेरोजगार हो जाते हो, तो इसको कहा जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको डिमांड डिफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है कि कुछ टाइम पे डिमांड कम हो जाती है। जब ट्रेड साइकिल्स आते हैं तो जब लोग क्यों जाती है इकोनॉमी, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है। हाई क्यों जाती है इकोनॉमी, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड के कम हो जाने से जब आप बेरोजगार हो जाओगे तो इसको कहेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब आप एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब को ढूंढने के लिए इस बीच के टाइम पीरियड में जब आपके पास काम नहीं होता, तो इस टाइम पीरियड आप अपने जूती घिस रहे होते हो, तो इसको हम घर्षणात्मक बेरोजगारी या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या होती है, जब आप नई जॉब ढूंढ रहे हो या फिर एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो, एक बेटर जॉब को ढूंढ रहे होते हो, तो उस टाइम पीरियड जब आप बेरोजगार रहते हो तो इसको कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये थे अपने बेरोजगारी के प्रकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।